सभी को जय गुरुदेव। मैं आपका दोस्त पुखराज कलवानिया। दोस्तों, आप देख रहे हैं गोल स्टडी का यूट्यूब चैनल। इस पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम जो राजस्थान का परिचय है उसका एक विस्तृत अध्ययन कर रहे थे दोस्तों। उसकी आज अंतिम क्लास है और आपको जितने भी वीडियो है उनका अच्छी तरह से आपको अध्ययन करना है। दोस्तों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या होती है? दो देशों के बीच में जो सीमा होती है उसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि राजस्थान है राज्य है, वहाँ पे कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में आपको देखना है। दोस्तों, आपको पता है कि पाकिस्तान एक देश है, वो राजस्थान से स्पर्श होता है। ये आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये आपको ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा है, उसका निर्धारण 14 अगस्त 1947 को सर सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा किया गया था। और आपको पता है कि रेड क्लिफ रेखा है वो बांग्लादेश से भी है और पाकिस्तान से भी है। हम उनका अध्ययन करेंगे जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पे। अब दोस्तों, आपको देखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। ये अपना राजस्थान है। अच्छी तरह से आपको देखना है कि राजस्थान के मैप में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था दोस्तों। अब देखने हैं आपको अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में। दोस्तों, आपको देखना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है राजस्थान से लगने वाली उसकी लंबाई कितनी है। तो पहले मैं आपको बता चुका हूँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में, लंबाई के बारे में। तो वो है 1070 किलोमीटर। किस देश से लग रही है? तो आपको पता है दुष्ट देश है पाकिस्तान, उससे लग रही है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि राजस्थान के संदर्भ में पहले देखेंगे, फिर हम पाकिस्तान के संदर्भ में। तो राजस्थान के कितने जिले? तो आपको ध्यान रखना है 4 जिले। और ये भी आपको देख लेना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसका नाम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा, इसका निर्धारण कब हुआ था ये भी आपको याद कर लेना है। 14 अगस्त 1947 को एक अंग्रेज था, उसका नाम है सर सिरिल रेड क्लिफ। उसी के नाम पे नाम क्या हो गया? रेड क्लिफ। ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देखिए आगे, राजस्थान के कितने जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनी हुई है रेड क्लिफ उस पे स्थित है। ये आपको देखना है। दोस्तों, ये अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिफ। यहाँ पे बाड़मेर हो गया, यहाँ पे आ रहा है जैसलमेर चल रहा है। ये अपना हो गया यहाँ पे बीकानेर। अब यहाँ पर आ गया श्री गंगानगर। तो हमें क्रम से देखना है। देखिए कि पहला यहाँ पर है वो कौन सा है? श्री गंगानगर हो गया। फिर आपको देखना है इसके बाद कौन सा है दूसरा, तो ये है बीकानेर जिला। फिर आपको देखना है 3 नंबर यहाँ पे, और ये कौन सा है? जैसलमेर। और फिर आपको देखना है चौथा जो अंतिम है, और वो कौन सा है? बाड़मेर। दोस्तों, यहाँ से के एग्ज़ाम में प्रश्न आ चुका है राजस्थान के कितने ज़िले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। तो आप क्या बताओगे? 4 ज़िले। क्रम भी आपको बताना चाहिए उत्तर से लेके दक्षिण की ओर। श्री गंगानगर है, बीकानेर है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। अगला प्रश्न ये आएगा कि सर्वाधिक लंबी सीमा जो अंतर्राष्ट्रीय है वो कौन सा जिला बनाता है राजस्थान का? तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर। कितनी है? 464 किलोमीटर। ये आपको याद कर लेनी है। अब न्यूनतम कौन सा बना रहा है ये भी आपको याद करना है, और वो कौन सी है? बीकानेर जिले की, और वो है 168 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको ये भी याद करना है कि बाड़मेर की कितनी है? तो बाड़मेर की है 228 किलोमीटर। फिर आपको देखना है श्री गंगानगर की कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 210 किलोमीटर। जब आप इनको काउंट करोगे तो कितनी आ जाएगी? 1070 किलोमीटर। और ये है अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, इससे अगला प्रश्न कैसा आएगा? तो आपसे पूछेंगे कि जो रेड क्लिफ रेखा है वो कहाँ से प्रारंभ होती है, उसका अंत कहाँ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब आपको देखना है कि राजस्थान में जो रेड क्लिफ रेखा है उसका प्रारंभ कहाँ से होता है। ध्यान रखना है जिला कौन सा है? श्री गंगानगर। और यहाँ पर तहसील कौन सी है? गंगानगर तहसील।
तहसील भी आपको ध्यान रखना है, गंगानगर तहसील। और यहाँ पे अंतिम जो स्थान है उसका नाम है हिंदूमल कोट। हिंदूमल कोट दोस्तों आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ है, उसका प्रारंभ कहाँ से होता है? गंगानगर जिला है, गंगानगर तहसील है, और हिंदूमल कोट स्थान है, वहाँ से वो प्रारंभ होती है। फिर आपको पता है गंगानगर आ गया है, बाद में बीकानेर आ गया है, बाद में जैसलमेर आ गया है, और बाद में बाड़मेर आ गया। बाड़मेर में आपको ध्यान रखना है अंतिम जिला कौन सा हो गया? बाड़मेर। बाड़मेर में यहाँ पर एक तहसील है, उसका नाम है शाहगढ़। शाहगढ़ क्या है? एक तहसील है। और शाहगढ़ तहसील में जहाँ अंतिम बिंदु है रेड क्लिफ रेखा का, और वहाँ पर एक स्थान है, उसका नाम है बाकासर। बाकासर। कहीं मिलेगा आपको बागलगांव, तो आपको ध्यान रखना है कि बागलगांव या बाकासर जो स्थान है वो अंतिम स्थान है रेड क्लिफ रेखा का। रेड क्लिफ रेखा हिंदूमल कोट श्री गंगानगर से प्रारंभ होकर बाड़मेर में आपको ध्यान रखना है बाकासर गांव है वहाँ तक जाती है, और 1070 किलोमीटर उसकी क्या है? लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों इससे आगे आपको देखना है और मुख्य क्या क्या है। तो अगला प्रश्न ये बनेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है, ठीक है, उस रेखा के न्यूनतम आप कह सकते हैं कि सबसे कम दूरी पे जिला मुख्यालय कौन सा है? दोस्तों आपको ध्यान रखना है रेड क्लिफ रेखा से सबसे कम दूरी पे जिला मुख्यालय कौन सा है? तो वो कौन सा होगा? श्री गंगानगर। ये आपको याद कर लेना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नज़दीक कौन सा जिला मुख्यालय है? तो वो कौन सा है? श्री गंगानगर है। अगला प्रश्न ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा से रेड क्लिफ रेखा पे स्थित जिलों में सबसे दूर कौन सा है? सुनना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित जिलों में सबसे दूर जिला कौन सा या जिला मुख्यालय कौन सा है? अगर आपसे पूछे तो बताने आपको बीकानेर। बीकानेर आपको पता है जिला मुख्यालय यहाँ से दूर अधिक है 4 जिलों में। अगर यहाँ पे ऐसा प्रश्न में लिखा हुआ नहीं आए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित, ऐसा लिखा नहीं आए, तो सबसे दूर कौन सा होगा? आपको पता है यहाँ पर कौन सा है? धौलपुर जिला होगा। ये आपको जानते हो आप सभी। अब देखिए इससे आगे अगला प्रश्न ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है, उसके सबसे नज़दीक कस्बा कौन सा है? अगर आपसे पूछे, और ऐसा प्रश्न पहले आ चुका है, तो आपको पता है कि सर्वाधिक नज़दीक कस्बा कौन सा है, और वो आपको याद करना है रायसिंह नगर। रायसिंह नगर। और सबको पता है कि रायसिंह नगर एक दोस्तों एक तहसील है, और वो कहाँ की है? गंगानगर की। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के सबसे नज़दीक सबसे कम दूरी पे कस्बा कौन सा है? रायसिंह नगर। वो किस ज़िले में आता है? श्री गंगानगर जिले में। गंगानगर जो हेडक्वार्टर है, जिला मुख्यालय, वो सबसे नज़दीक है रेड क्लिफ रेखा के। सर्वाधिक दूर कौन सा है? 4 जिलों में जो रेड क्लिफ सीमा पर स्थित है, तो वो है बीकानेर। अगर जिले स्थित रेड क्लिफ पे ऐसा दिया हुआ ना हो, दूर कौन सा होगा, तो क्या बताओगे आप? धौलपुर। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इससे आगे आपको ध्यान रखना है कि बाड़मेर जिला है, और बाड़मेर में एक स्थान है मुनाबाव। मुनाबाव राजस्थान पुलिस का प्रश्न है मुनाबाव। और दोस्तों ये है रेलवे स्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है कि रेलवे स्टेशन है मुनाबाव, और मुनाबाव से ये रेलवे लाइन जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है, जो आपको पता है कि पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान का खोखरा पार अच्छी तरह याद कर लेना। पाकिस्तान का रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? खोखरा पार। खोखरा पार रेलवे स्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेलवे लाइन है राजस्थान में, वो कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको बताना है कि खोखरा पार रेलवे स्टेशन है पाकिस्तान में, और राजस्थान में जो बाड़मेर जिला है वहाँ पे मुनाबाव रेलवे स्टेशन है। इनके बीच में क्या है? रेलवे लाइन है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न और क्या होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में? अगला प्रश्न ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा है, उस पे कितने संभाग स्थित है राजस्थान के? तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग है। हम उनकी विस्तृत अध्ययन करेंगे संभागों में। तो 2 संभाग है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है रेड क्लिफ पे। तो कौन कौन से है? तो यहाँ से लेके यहाँ तक,
तो ये तो कौन सा है, बीकानेर संभाग। ये कौन सा जाएगा, बीकानेर संभाग। अगला आपको ध्यान रखना यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पर है जोधपुर संभाग। ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा पे राजस्थान के 2 संभाग है। सर्वाधिक लंबी सीमा बनाने वाला, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, और वो कौन सा हो जाएगा, जोधपुर संभाग। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सबसे छोटा बीकानेर संभाग, और न्यूनतम सीमा बनाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो भी कौन सा है, बीकानेर संभाग। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अगर राजस्थान के संदर्भ में था। अब आपको देखना है पाकिस्तान के संदर्भ में। दोस्तों अब आपको देखना है कि यहाँ पर एक दुष्ट देश है, और वो कौन सा है, पाकिस्तान है। ठीक है, नापाक हरकतें करता है। अब आपको देखना है कि पाकिस्तान के कितने राज्य हैं। हम कहते हैं राज्य, स्टेट, और वो पाकिस्तान वाला कहते हैं प्रांत। तो आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान के 2 प्रांत, एक का नाम है पंजाब प्रांत और एक का नाम है सिंध प्रांत। सिंध प्रांत राजस्थान से पाकिस्तान के 2 प्रांत सीमा बनाते हैं। पहला है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि सर्वाधिक सीमा कौन सा प्रांत बनाता है, तो ध्यान रखना है पंजाब प्रांत। न्यूनतम सीमा कौन सा बनाता है, तो आपको पता है सिंध प्रांत। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको देखना है कि पंजाब प्रांत के 3 जिले, पंजाब प्रांत के 3 जिले राजस्थान से स्पर्श होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। 3 कौन कौन से हैं, तो आपको देखना है। पहला है बहावल नगर, बहावल नगर, ये आपको देखना है। दूसरा आपको याद करना है, वो है बहावलपुर। बहावलपुर याद करना आसान हो जाएगा। बहावल नगर है, बहावलपुर है। और अगला तीसरा जो पंजाब प्रांत का अंतिम जिला होगा वो है रहीम यार खान। रहीम यार खान। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि रहीम यार खान एक जिला है पंजाब प्रांत का, राजस्थान से सीमा बनाता है। तो दोस्तों पंजाब प्रांत के कितने हो गए, 3 जिले। ये आपको ध्यान रखना है। सीमा किससे बना रहे हैं, तो आप क्या बताओगे, राजस्थान से। अब आपको देखना है कि सिंध प्रांत के कितने जिले हैं, तो आपको बताना है सिंध प्रांत के 6 जिले राजस्थान से सीमा बनाते हैं। 6 कौन कौन से हैं, तो आपको देखना है। पहला घोटकी, दूसरा है इसका नाम है सुकूर, तीसरा इसका नाम है खेरपुर, चौथा इसका नाम है संगर, पांचवा इसका नाम है अमरकोट कह सकते हैं, उमरकोट कह सकते हैं, या इसका प्राचीन नाम है अमराणा। ये आपको ध्यान रखना है। बाबा रामदेव का ससुराल है यहाँ पे, बाबूजी का ससुराल है। अगला है थार पारकर। अगला आपको देखना है थार पारकर। तो दोस्तों सिंध प्रांत का जो अंतिम 6ठा जिला है और वो कौन सा है, थार पारकर। सबको पता है कि थार पारकर एक गाय की नस्ल होती है। दोस्तों हम जब पशु गणना पढ़ेंगे तो उसमें गाय की नस्ल आएगी थार पारकर। तो दोस्तों उसी के नाम पर एक ज़िला है, उसका नाम क्या है, थार पारकर। तो आपको देखना है कि पाकिस्तान के 2 प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है, पंजाब प्रांत। न्यूनतम कौन से लगाता है, तो बताओगे सिंध प्रांत। सिंध प्रांत के 6 ज़िले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। घोटकी है, सुकूर है, खेरपुर है, संगर है, अमरकोट, उमरकोट, या इसी का नाम है अमराणा, और छठा कौन सा है, थार पारकर। पंजाब प्रांत के बहावल नगर है, बहावलपुर है और रहीम यार खान है। दोस्तों अब आपको देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा है, उससे सर्वाधिक नज़दीक पाकिस्तान का कौन सा कस्बा या शहर है, तो आपको ध्यान रखना है, और वो है लाहौर। वो है लाहौर, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसके बारे में अध्ययन किया था। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम अध्ययन करेंगे कि जिलों के ऐसे प्रश्न आते हैं ना कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने ज़िले हैं, अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हैं, और जो बचा हुआ है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।
दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इससे आगे हम देखेंगे, वो अच्छी तरह से आपको देखना है क्योंकि पेपर में वहाँ से प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। देखिए आप, ये अपना राजस्थान है दोस्तों। अब आपको देखना है कि राजस्थान है, राजस्थान राज्य से 5 राज्य स्पर्श होते हैं। 5 राज्यों में अब आपको ये देखना है कि राजस्थान की सीमा से सर्वाधिक दूर राजधानी मुख्यालय किस राज्य का है। तो आपको बताना है वो है उत्तर प्रदेश का, और आपको पता है उसका नाम है लखनऊ। सर्वाधिक दूर राजस्थान से कौन सा है? लखनऊ राजधानी मुख्यालय, और वो किसका है? उत्तर प्रदेश का। सबसे नज़दीक राजस्थान की जो सीमा है उससे किस राज्य की राजधानी मुख्यालय? तो आपको देखना है वो है गुजरात का, और वो कौन सा है? गांधीनगर। गांधीनगर। ये प्रश्न हो गए 2, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब आपको देखना है सीमाओं के बारे में। देखिए, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 4 जिले। 4 कौन कौन से हैं? तो आपको यहाँ पर देखना है 4 कौन कौन से हैं। एक यहाँ पर होगा श्रीगंगानगर, एक यहाँ पर होगा बीकानेर, एक होगा यहाँ पे जैसलमेर, और एक होगा यहाँ पे बाड़मेर। ये 4 जिले हैं जो किस पे है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे। अगला प्रश्न क्या होगा कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राज्यीय सीमा पर है। दोस्तों आपको पता है कि यहाँ से हम स्टार्ट होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितने हो जाएंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक 25 जिले हो जाएंगे। 25 में से आपको क्या करना है कि 2 माइनस कर देना है, ठीक है। कुल सीमा पर कितने हैं? तो आपको पता है कुल सीमा पर है 25। 25 में से आपको पता है कि 2 माइनस करने हैं, कौन कौन से? जैसलमेर और बीकानेर। ये आपको पता है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पे है। तो कितने हो जाएंगे? तो 23 जिले। 23 जिले राजस्थान के, वो कहाँ पर है? अंतर्राज्यीय सीमा पे। अंतर्राष्ट्रीय पे कितने हैं? 4। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आ गया कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर राजस्थान के कितने जिले हैं? तो केवल पूछे तो आपको पता है केवल तो जैसलमेर और बीकानेर है, क्योंकि आपको पता है कि गंगानगर है और बाड़मेर है, वो अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय भी बनाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगला प्रश्न आ जाए कि आपको यहाँ पर देख लेना, अच्छी तरह से याद करना है कि राजस्थान के कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। तो वो 2 है। एक तो कौन सा है? श्रीगंगानगर, किससे बनाता है? पंजाब से, और आपको पता है पाकिस्तान से। और एक कौन सा है? बाड़मेर, किससे बनाता है? गुजरात से, और किससे बनाता है? पाकिस्तान से। तो बाड़मेर अंतर्राष्ट्रीय भी अंतर्राज्यीय भी, गंगानगर अंतर्राष्ट्रीय भी अंतर्राज्यीय भी। केवल अंतर्राष्ट्रीय जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन कौन से हैं? जैसलमेर और बीकानेर। ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, आप एक बार देख लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने? तो आप बताओगे 4। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हैं? तो बताओगे आप 23, ठीक है। कुल सीमा पर कितने हैं? 25 है। ये आपको ध्यान रखना है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? तो आप बताओगे 2। अगला प्रश्न आ गया कि केवल अंतर्राज्यीय, अंतर्राष्ट्रीय तो ऊपर वाला हो गया, ये है अंतर्राज्यीय, केवल अंतर्राज्यीय। तो आपको पता है कि अंतर्राज्यीय सीमा पर कितने हैं? तो आपको पता है कि 23। इसमें से आपको 2 माइनस कर देना है। कौन सा? श्रीगंगानगर। क्यों? क्योंकि ये केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय पर भी है। और कौन सा? बाड़मेर। ये भी आपको पता है कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय पर भी है। तो आपको पता है कि 23 में से आपने माइनस किए 2, और ये कितना हो गए? 21। इन प्रश्नों को आपको अच्छी तरह याद करना है दोस्तों। राजस्थान का जो परिचय है वो अपना पूरा हो चुका है। अगर अपना टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। हम जितना भी अध्ययन कर रहे हैं पूरा विस्तृत कर रहे हैं। मैप
के द्वारा आपको समझा रहे हैं। दोस्तों आपको पूरा का पूरा जो जितने भी वीडियो है उन पूरे वीडियो को आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स पे अपना लिख के भेज सकते हैं, हम आपका जो प्रश्न होगा उसका उत्तर देंगे। तो सभी को जय गुरुदेव, नमस्ते।